श्री निताई गौर चंद्र श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुर्न की जय। श्री श्री गुरु शिष्य परंपरा की, षड गोस्वामी प्रभुगण की निताई गौर प्रेमा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, सब बड़े प्रेम से जोर से बोलिए जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी, जय हो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा
गिरिवरधारी हे यशोदनंदन ब्रज जन रंजना हे यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल थाय गौर
जो विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रपाद की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। श्री गोलोकेर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। सामवेद गौर भक्तवृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled today. All glories to assembled today. All glories to Sri Guru Nanak. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Okay. You want to hold it? Yeah. Hare Krishna. Thank you very much, Radheshyam Prabhu. By your mercy, I am sitting here. तो आज के सुबह के प्रातःकालीय श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 25 पे पढ़ेंगे, लेकिन जो बोलना है उसको प्रयास करें बोलने का, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया इस श्लोक पे। लेकिन अगले आने वाले भागवतकारों को आसानी हो उनका श्लोक नंबर चलाने के लिए आगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की। भागवतम छठा स्कंद अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 25। देहो अश्वो अक्षा मनोभूत मात्र आत्मानं मन्ये च विदु परं यतः सर्वां पुमान् वेद गुणश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनम् इडे अनंतम इडे न वेद सर्वज्ञ अनंतम इडे। देहो अश्वो अक्षा मनोभूत मात्र
आत्मानं मन्यं च विदु परं यतः सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ञो सर्ववेद सर्वज्ञम् अनन्तम् ईडे देहो अश्वो अक्षामनवो भूतमात्र आत्मानं मन्यं च विदुः परं यतः सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञम् अनन्तम् ईडे माताजी भागवत में हिंदी भागवत शब्दार्थ देह यह शरीर असवः प्राणवायु अक्षः विभिन्न इंद्रिया मनवः मन ज्ञान बुद्धि तथा अहंकार भूत मात्रम पांच स्थूल तत्व अथवा पांच इंद्रिय विषय रूप स्वाद ध्वनि इत्यादि आत्मानं अपने आप अन्यम अन्य च तथा विदुः जानते हैं परम परे यत जो सर्वम हर वस्तु पुमान जीव वेद जानता है गुणान प्रकृति के गुणों को च तथा ततज्ञ उन वस्तुओं को जानने वाला न नहीं वेद जानता है सर्वज्ञम सर्वज्ञ को अंततम असीम ईडे मैं सादर नमस्कार करता हूं। शब्दार्थ के बाद अनुवाद केवल पदार्थ होने के कारण शरीर प्राणवायु बाह्य तथा आंतरिक इंद्रिया पांच स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषय रूप स्वाद गंध ध्वनि तथा स्पर्श अपने स्वभाव को
अन्य इंद्रियों के स्वभाव को या उनके नियताओं के स्वभाव को नहीं जान पाते, किंतु जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव के कारण अपने शरीर, प्राणवायु, इंद्रियों, तत्वों तथा इंद्रिय विषयों को जान सकता है और वह 3 गुणों को भी जो उनके मूल में होते हैं जान सकता है। इतने पर भी यद्यपि जीव उनसे पूर्णतया भिज्ञ होता है, किंतु वह परम पुरुष को जो सर्वज्ञ तथा असीम है देख पाने में अक्षम रहता है। इसलिए मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की है। यद्यपि भौतिक विज्ञानी भौतिक तत्वों, शरीर, इंद्रियों, इंद्रिय विषयों तथा प्राण शक्ति को नियंत्रित करने वाली वायु तक का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं, तो भी वे यह नहीं समझ पाते कि इन सबों के ऊपर असली आत्मा है। दूसरे शब्दों में, आत्मा होने के कारण जीव सारी भौतिक वस्तुओं को समझ सकता है या स्वरूप सिद्ध होने पर वह उन परमात्मा को समझ सकता है जिनका योगी जन ध्यान करते हैं। जीव चाहे कितना भी बड़ा चढ़ा क्यों न हो, परम पुरुष भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे छहों ऐश्वर्य से युक्त अनंत अथवा असीम है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पिछली बार हम एक विषय शुरू किए थे 10 दिन पहले। कौन सा विषय था? वर्तमान में रहकर सही भावना से जप करने की कला। कि 2 ही चीज है जो आत्मा के पास होती है, वर्तमान और हमारी भावना। और इसे उत्तमा भक्ति कहे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। जो भगवान ने दिया है उसको फिर से सेवा में लगाना। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी वर्तमान का महत्व क्या है, क्यों वर्तमान में रहना चाहिए। क्योंकि अंततः में भगवत धाम जाना है, तो भगवत धाम में भूत और भविष्य काम नहीं करता, सिर्फ वर्तमान होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस कारण अभी रिहर्सल करेंगे तो परमानेंट जॉब मिलेगा। तो ये मूल कारण था। और क्या कारण था, थोड़ा रिवीजन करेंगे। वर्तमान में क्यों रहना है? क्योंकि शरीर त्यागते समय वर्तमान में जो भावना है, इच्छा है, विचार है, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरण, ये दूसरा कारण बताया। और क्या कारण था? वर्तमान में रहेंगे तो हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तो हम साधु नहीं बन पाएंगे। अब सेंट नहीं बनना है, अब सेंट बनेंगे तो अब सेंट नहीं बन पाएंगे। और क्या कारण था? हाँ, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज गॉड गिवन गिफ्ट। क्योंकि हमारे हाथ में ना भूत है ना भविष्य है, वर्तमान होता है भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि गॉड गिवन ये क्या है? गिफ्ट है, हमें लिफ्ट करने के लिए भक्ति में। तो वर्तमान को प्रेजेंट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि शादी में क्या कहते हैं, हमने प्रेजेंट दिया। क्या दिया? हाँ, तो भगवान को वापिस देना है, भगवान के साथ लगन करना है। हाँ, तो गिफ्ट देना पड़ेगा कि नहीं कुछ। तो वर्तमान है, वर्तमान में रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? वर्तमान भी हम हमारे लिए पकड़ के रखते हैं, मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए। तो हमारी आंखों के सामने वो फिसलता जाता है। जैसे रेती पकड़ के रखते हैं हम, सैंड जितना कस कर पकड़ते उतना जल्दी फिसलते हाथों से। ऐसे दुर्भाग्य जीव है हम, ना हाथ हमारे हाथ में भूत है ना भविष्य है। और क्या हो रही है? वर्तमान भी हमारे आंखों के सामने फिसलती जा रही है, क्योंकि हमने कस कर पकड़ा है। किसके लिए?
खुद के लिए। इसलिए वर्तमान भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में रहने के कारण हम क्या कर पाएंगे, हमारी भावना को उजागर पाएंगे। इसलिए जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी भावना को उजागर करना, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय बीइंग प्रेजेंट। क्योंकि ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ध्यान नहीं देते तो हमारी बर्बादी शुरू होती है। अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। Inattentive chanting is an invitation for self destruction. तीसरा क्या बताया हमने, our misfortune stems from inattention. और inattention का मतलब क्या बताया, inattention. लिटरल मीनिंग क्या है inattention का, inattention रहेंगे तो भक्त को टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन उनका काम है। जैसे अर्जुन ने टेंशन दिया था कि नहीं, बिना बताए प्रतिज्ञा की थी, कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को खत्म नहीं करूंगा तो अग्नि स्नान करूंगा। और रात को खराटे मार रही थी, खाओ पराठे मारो खराटे। तो भगवान ने उठाकर पूछा, किसको पूछकर आपने प्रतिज्ञा ली? मैं आपका काउंसलर हूं, कब से पूछना चाहिए था। तो अर्जुन ने कहा, मैंने युद्ध के पहले गीता सुनी है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, ये आपका टेंशन है, मेरा नहीं। तो भक्त यूजुअली भगवान को टेंशन देता है, खुद लेता नहीं। भक्त का नाम टेंशन लेना नहीं, चिंता नहीं करना है, सिर्फ चिंतन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और जब के समय विशेष करके हमारा मन हमें कभी वर्तमान में रहने नहीं देता, या तो भूत में लेके जाएगा या भविष्य में। इसलिए जितना हम प्रयास करेंगे उस मन को वर्तमान में भगवान के नाम में लगाने, उतने जल्दी भगवान की कृपा होगी। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो कुछ भी है ये महामंत्र है। हाँ, तो इसलिए ध्यान देना बहुत आवश्यक है, उच्चारण स्पष्ट करते हुए। क्योंकि वर्तमान में भगवान के साथ है तो खुश नहीं है, तो क्या गारंटी भविष्य में हम खुश रहेंगे? जब भगवान 2 घंटे आपको संग दे रहे हैं नाम के रूप में, कली काले नाम रूपे, तो भगवान कृपावश आपके एक मिस कॉल पर भगवत धाम से आ रहे हैं। कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर देगा 2 घंटे आपको मीटिंग के लिए? नहीं। लेकिन भगवान हर रोज 2 घंटे दे रहे, तो कितना सतर्क होना चाहिए। इसलिए आचार्य पूछते हैं, अगर 2 घंटे भगवान के साथ अगर हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तो कोई गारंटी नहीं। क्योंकि भगवान के साथ रहकर भी आप खुश नहीं, तो कौन सी चीज आपको खुश कर सकती है कि नहीं? इसलिए ये जप होता है किसके खुशी के लिए? उनके खुशी के लिए। जितना अपने खुशी के लिए करेंगे उतनी खुद खुशी होगी। वो क्या होगी? खुद खुशी। हाँ, तो ये चीज हमने पिछली बार चर्चा की थी। क्योंकि भगवान को भूलने के कारण हमें 3 चीजें फ्री में मिलती है। भगवान कहते, बेटा मुझे भूलकर भौतिक जगत में जा रहे हो, 3 चीजें फ्री में लेके जाना। और माया को ऑर्डर, इसको 3 चीजें फ्री में दे दो। कौन सी 3 चीजें? भय, मोह, शोक। भय रिलेट्स टू फ्यूचर, शोक रिलेट्स टू पास्ट, एंड मोह रिलेट्स टू प्रेजेंट। तो इस मोह को त्याग कर सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उपाधि कैसे त्यागना है? जैसे हम चप्पल स्टैंड पे जूते निकाल कर आते, ऐसे कथा में आते, भक्तों के संग में कथा में आते हैं, जप करने के लिए आते, उपाधि चप्पल स्टैंड पे उतार के आना है, जूतों के समान। क्योंकि उपाधि हमारी भावनाओं को, विचारों को और इच्छाओं को कलुषित करती है। जानबूझकर मन इन भौतिक इच्छाओं को जप के समय ऊपर लाती है। जैसे भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को खड़ा कर दिया। किनके सामने खड़ा कर दिया? क्योंकि अर्जुन की खुजली थी देखने की। हाँ, सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापितम अच्युता। तो भगवान के लिए क्या देखना चाहते हो? चमड़ों की आंखों से देखो, देखो भीष्म को देखो, द्रोणाचार्य को देखो, दुर्योधन को देखो,
तब अर्जुन ने गलती की, वो जप में करते हम भी कलयुग के अर्जुन हैं। जप के समय हमारे हाथ में बीड बैग होती है, वो हमारा गांडीव धनुष है, वो भी कभी कभी गिरता है। इसका कारण ये क्या है, अर्जुन उपाधियों से संबोधित कर रहा था। भीष्म मेरे पितामह है, द्रोण मेरे गुरु है, दुर्योधन मेरा भाई है। ये उपाधियों से संबोधित करने के कारण जप में तकलीफ होती है और हमारा गांडीव धनुष, हाँ, और हम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। और कोई कारण नहीं है। हाथ से गांडीव धनुष क्यों गिरता है बीड बैग, इसका कारण यही है। इसलिए उपाधियों को त्यागना है, क्योंकि कलयुग में डेटी वर्शिप है, हरिनाम संकीर्तन, नाम जप। किंग ऑफ ऑल साधना इज हियरिंग एंड चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि दोनों साक्षात्कार साथ में चलते हैं। देयर इज नो सेपरेट एंडेवर रिक्वायर्ड। पहले आत्मा साक्षात्कार करेंगे, बाद में भगवत साक्षात्कार नहीं। दे गो हैंड इन हैंड if you chant attentively with proper consciousness and by being present, they go simultaneously। जैसे भक्त रसामृत में रूप गोस्वामी उदाहरण बताते हैं, माताएं आईने के सामने श्रृंगार के लिए बैठती है तो क्या होती है, माथे पे बिंदी लगाती है। तो लगाए कहां पे बिंदी, माथे पे। लेकिन आईने के सामने बैठी है, इसलिए क्या होती है, अपने आप आईने में बिंदी दिखाई पड़ती, अलग सा प्रयास नहीं किया। ऐसे हम अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ध्यान पूर्वक वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकार रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ ऑल साधना। एंड दिस इज डेटी वर्शिप फॉर कलयुगा। अभी ये डेटी वर्शिप क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, जबकि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। ये डेटी वर्शिप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले युग का असर अभी तक है। सिर्फ 5000 साल पूरे हुए हैं, और ये कलयुग के आयुमान में 5000 साल कुछ भी नहीं है। ये संध्या का समय, कंजंक्शन। हाँ, जस्ट 5000 years बैक द्वापर युग हैज completed and now कलयुग has started. So this is conjunction of 2 युगास। इसलिए पिछले युग का असर अभी तक है डेटी वर्शिप। जैसे शाम के समय हम कहते अंधेरा हो गया, लेकिन सूर्य प्रकाश होती है, उजाला होता है, फिर भी हम कहते अंधेरा हो गया, क्योंकि 2 समयों का क्या है, संध्या होती है, दोपहर और शाम की। ऐसे कलयुग अभी शुरू हुआ है और पिछले युग का असर अभी तक है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये डेटी वर्शिप करना मुश्किल होगा, मंदिर बंद होंगे। और कोरोना में हमने देखा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि आसुरी गवर्नमेंट किस प्रकार बहाना ढूंढकर सब मंदिर बंद किए थे। तो उस समय हमारे पास सिर्फ क्या बच गई थी, वर्शिप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए डेटी वर्शिप में जाते हैं तो हमें वर्तमान में रहना चाहिए, भगवान के साथ संग कर रहे हैं। और पहले तो हम भूत शुद्धि करते हैं, है कि नहीं। ऑल्टर के अंदर जाने से पहले एक अंदर कमरा होता है जहां पर आपकी भूत शुद्धि होती है, क्योंकि हम भूत है, अतृप्त भावनाएं, अतृप्त इच्छाएं ये लेकर भगवान के पास नहीं जा सकते, इसलिए भूत शुद्धि होती है। और उसमें पहला श्लोक क्या है, ना हम विप्रो ना हम इन्फोसिस। क्या भगवान को बता रहे, ना तो विप्रो में काम करने जा रहा हूं, ना तो इन्फोसिस। अगले 2 घंटे सिर्फ आपकी कंपनी में काम करने के ला रहा हूं। इसलिए हमें वर्तमान में होना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम चर्चा करेंगे भावना क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भावना, कृष्ण भावना। अभी कृष्ण भावना ही क्यों, गणेश भावना, दुर्गा भावना, शिव भावना क्यों नहीं? क्यों प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत नाम दिया है? व्हाई नॉट गॉड कॉन्शियसनेस?
क्योंकि जीवात्मा की एक ही भावना होती है, कृष्ण भावना, क्योंकि हम कृष्ण के बच्चे हैं, बछड़े हैं, है बछड़े लेकिन बिछड़े हैं अभी। तो इसलिए उस भावना को उजागर करना है। If you are able to elevate your consciousness in any body, you can go in the same body. Just like Shivananda Sen's dog went in the same body. So that is the purpose of life. इसलिए हमें कृष्ण भावना क्यों नहीं चाहिए? क्यों? हम कृष्ण के पुत्र हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत अहम बीज प्रदापिता। लेकिन आजकल का बायोलॉजी क्या कहती है? जीव शास्त्र, हम अमीबा से आए। लेकिन परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं हम अमीबा से नहीं, विठोबा से आए। तो पहले बात तय करो कौन है तुम्हारा, उसके बाद बा ही क्लियर नहीं तो कैसे होगा? भावना कैसे जागृत होगी? इसलिए पहले बा कौन है तय करना है, विठोबा है क्या अमीबा है। तो कृष्ण माता कृष्ण पिता। अभी कृष्ण माता कैसे बन गई? कृष्ण पिता तो है, बीज प्रदान करे, माता कैसे बन गई? तो सुनीति बताती है। साउथ इंडिया के आचार्य टीका करते हुए ध्रुव की कहानी में बताते हैं भगवान कैसे माता भी है। ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त करके वो ध्रुव तारा जगह प्राप्त करके आए तो माता को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे आप जैसी बड़े दिल वाली विशाल हृदय वाली मां आज तक देखा नहीं, जिसने 5 साल के बालक को खुद होकर भगवत प्राप्ति के लिए भेज दिया। कहां भेज दिया? फॉर रेस्ट के लिए नहीं, भगवान के प्राप्ति। इसके विपरीत आजकल के माताएं हंगामा करे ऑल इंडिया टीवी पर, हमारे बच्चों को ले लिया, हमें रास्ते पे लाया, हाय हाय बर्बाद हो गए, सत्यानाश हो। कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है सुनीति में और आजकल की माताओं में। सुनीति माता ने खुद होकर बच्चे को दे दिया है, आत्म साक्षात करने के लिए भेजा है, क्योंकि उसको भेजा था। आजकल की माताओं को भेजा नहीं है। तो उस प्रसंग में कहते हैं आपका दिल कितना विशाल है, कितना हृदय है। तब सुनीति माता कहती है बेटा मुझसे करोड़ों करोड़ों गुना, हजारों गुना भगवान का दिल बड़ा है, विशाल है। क्योंकि जब मधुबन में थे मैं आपकी रक्षा नहीं कर रही थी, वो माता रक्षा कर रही थी आपकी। और दूसरा कारण बताती है कि मां बच्चे का पालन पोषण नहीं करती है, भगवान पालन पोषण करते हैं। सबूत क्या बताती है? जब कोई जीव स्त्री के घर में प्रवेश करता है तो दूध बनना तभी शुरू होता है। अगर स्त्री में ताकत है, काबिलियत है, तो 6 साल के बच्चे में दूध बनना चाहिए, 60 साल के बूढ़ी में दूध बनना चाहिए। दूध कभी बनता है? जब गर्भ में भगवान की कृपा से एक जीव प्रवेश करता है तभी दूध बनना शुरू होता है। तो मां कौन है? कृष्ण माता। तो ऐसे हमारे कौन है? कृष्ण माता भी है, पिता भी। इसलिए बच्चों में भावना माता पिता की होती है, क्योंकि खून माता पिता का है, बीज माता पिता का है। इसलिए भावना एक ही होती है, कृष्ण भावना। तो इस भावना को हमें उजागर करना है, तभी हमारे जीवन में प्रकट होंगे भगवान। जैसे अद्वैत आचार्य ने सही भावना से, कौन सी भावना थी? करुणा की भावना से ओतप्रोत होकर भगवान को दिल से पुकारा है, सिंह गर्जना करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी कितने आश्चर्य की बात है, जो शिवजी, जो महादेव शमशान में रहकर भूत पिशाचों का उद्धार कर सकते हैं, कलयुग के नमूनों का उद्धार नहीं कर पाए। कितने आश्चर्य की बात है कि नहीं? इसलिए वो कहते हैं पिछले युगों में मैं भूत पिशाचों का उद्धार कर पाया, लेकिन कलयुग के भूत पिशाच मेरे बस के बाहर है। मेरे बस से उतर गए, आपके बस में चढ़ने वाले हैं। जब तक आप व्यक्तिगत रूप में नहीं होगे स्वयं भगवान, तब तक इनका उद्धार इम्पॉसिबल। तो कितने गए गुजरे कलयुग के जीव दिखे, जो सदाशिव
जो महादेव भूत पिशाचों के साथ रहकर उनके साथ हैं, क्यों रहते उनके साथ बर्ताव क्यों करते हैं? भांग पीते हैं, गलों में मुंडकों की माला, टेल्कम पाउडर नहीं लगाते, भस्म लगाते हैं। हम टेल्कम पाउडर मांगते हैं, हम सोने की चेन मांगते हैं, वो गले में क्या पहने हैं? हाँ, सांप पहने हैं, मुंडकों की माला, खुद शमशान में है। हम घर बंगला हवेली मांगते हैं, क्योंकि सत्व गुण में विष्णु प्रचार करते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी जो है लोग उनको, लेकिन तमोगुण जिनमें जिन जीवों को स्थूल शरीर भी नहीं है, ऐसे भूत पिशाचों के साथ रहकर क्यों रहते हैं उनके साथ? क्योंकि लगना चाहिए अपना आदमी है, अपने समान डांस कर रहा है, अपने समान गलों में मुंडकी की माला है, तो लोग सुनने के लिए तैयार होंगे। जैसे कभी कभी हमें पीपीटी पे लेक्चर देना पड़ता, आउट ऑफ पीटी वी हैव टू शो पीपीटी। क्योंकि आजकल के लोग स्क्रीन को ही समझते हैं, फेसबुक का स्क्रीन, व्हाट्सएप का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन। इसलिए कभी कभी प्रचारक साधु को इसकी जरूरत नहीं, लैपटॉप, प्रोजेक्टर। लेकिन शिवजी जैसे उनके साथ रहकर उनको एहसास दिलाते हैं, मैं भी आप में से एक आदमी हूं, तब वो उनकी भाषा समझते हैं। ऐसे प्रचारक को कभी कभी प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो ऐसे शिवजी जो भूत पिशाचों का उद्धार कर पाए, लेकिन कलयुग के जीवों का उद्धार नहीं कर पाए। और ये डेडली कॉम्बिनेशन, सदाशिव और महाविष्णु, ये दोनों मिलकर भी जीवों का उद्धार नहीं कर पाए। तब करुणा से ओतप्रोत होकर इस भावना से जब पुकारे, क्योंकि करुणा से प्रेम का जन्म होता है, इसलिए प्रेम अवतार अवतरित हुए। प्रेम अवतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो देने आए हैं प्रेम संकीर्तन, क्योंकि बाकी 999 युगों में साधारण संकीर्तन होती है, लेकिन कृष्ण, द्वापर युग के कृष्ण फिर से कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर। क्यों आते हैं? क्योंकि वो प्रेम को समझ नहीं पाए, राधा रानी के, उसकी बराबरी नहीं कर पाए, और इसलिए भगवान पे प्रेम का कर्जा चढ़ चुका। तो उस प्रेम को समझने के लिए, उस प्रेम की बराबरी करने के लिए, और उस प्रेम को कर्जा चुकाए। कैसा चुकाए? इस 16 शब्दों को वितरित करके, क्योंकि कलयुग में ब्रज का प्रेम और कुछ नहीं, ये 16 शब्द है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए इसको क्या कहा है? प्रेम संकीर्तन। जो आपने 5 दिन किया, उसका मतलब यह है। क्योंकि ब्रजवासियों का उद्धार हो गया द्वापर युग में, लेकिन भगवान देखते रह गए, बाकी सगत का उद्धार नहीं हुआ। तब राधा ने कहा, एक गलती फिर से मत करना, भगवान बन के आओगे तो फिर से उद्धार नहीं कर पाओगे, अगर भक्त बनकर आओगे। इसलिए राधा ने अपना हृदय दिया, अपनी भावना दी और अपना वर्ण। राधा का वर्ण क्या है? तप्त कांचन गौराई। इसलिए वही कृष्ण राधा का वर्ण लेकर आते हैं तो क्या कहलाते? गौरांगा गौरांगा गौरांगा। अरे हमारा बात नहीं बता रहे, हमारे मन की बात। इस चैतन्य चरितामृत में आदि लीला श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 222। सई राधार भाव लय चैतन्य अवतार, युग धर्म नाम प्रेम कैला प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। तो देखिए, भगवान को भी भावना की जरूरत पड़ती है, तो हम किस खेत की मूली है? इस भावना के बिना उस प्रेम को समझ नहीं पाए, उसकी बराबरी नहीं कर पाए, और उस प्रेम का कर्जा चुका नहीं पाए। तो भगवान को भी उधार में लेकर आना पड़ता है राधारणी से भावना, क्योंकि राधारणी दिल देती है, तो दिल में भावना क्या होती है? कृष्ण की। इसलिए गौरांग महाप्रभु आए, लेकिन उन्हें अपना प्रचार नहीं किया। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्यों? अपना प्रचार करना चाहिए, भज गौरांगो कहो गौरांगो, लेकिन उन्होंने क्या प्रचार किया है? कृष्ण का प्रचार। क्यों? क्योंकि दिल ही राधारणी का है, भावना ही राधारणी की है, और राधारणी का एक नाम है कृष्णमय। उनके अंदर और बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण समाये।
इसलिए जब भी मुंह खुलते हैं कृष्ण 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 बोलते होते। इसलिए आचार्य बताते हैं अगर भगवान को भावना की जरूरत है इसको समझने के लिए, इस प्रेम को समझने के लिए, बराबरी करने के लिए, और इसको वितरित कभी किया खुद आस्वादन करने के बाद। जैसे काला गुलाब जो होता है, बहुत सारे बनाए और हम क्या करते हैं पहले 8-10 खाते हैं, पेट भरने के बाद कहते हैं प्रभु जी बहुत अच्छे बनाए, खा लिए। पहले बोलेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, है कि नहीं? तो पहले आस्वादन करते हैं, बाद में वितरित। ऐसे महाप्रभु ने पहले आस्वादन किया है और बाद में जीवों में वितरित किया है 16 शब्दों के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भावना उजागर करने के लिए महाप्रभु ने सबसे बड़ी चीज दी है, वो है तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेना। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की कथा शेरनी के दूध के समान है। किसके समान है? तो शेरनी का दूध किसी साधारण बर्तन में धारण नहीं कर सकते, कोई भी मेटल हो, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, जर्मन, स्टील, इसमें धारण करेंगे तो छेद होंगे। इसलिए कई जन्मों से इस हरिनाम को, इस कथा को हम धारण नहीं कर पाए। हमारा अंतकरण उस बर्तन के समान है, पात्र। भले भक्ति में पात्रता की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम पात्र होना चाहिए। लेकिन हम इतने गए गुजरे हैं, इतने भीख मंगे, हमारे पास कटोरी भी नहीं है। तो वो कटोरी देने के लिए आए, साधारण कटोरी नहीं। द गोल्डन अवतार हैज कम इन गोल्डन एज टू गिव गोल्डन पात्रा, नॉट अक्षय पात्रा। ये महाप्रभु की विशिष्ट है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते अनअर्पित चिरम चिरात करुणावतीर कलहो। मतलब क्या है इसका? जो आज तक किसी अवतार ने, नारायण ने, विष्णु ने, खुद भगवान कृष्ण ने दिया, वो देने के लिए आए। वो ब्रज का प्रेम, वो गोलोक की गति। क्या सबूत है कि इस हरिनाम संकीर्तन में जिसने भी भाग लिया है उनको गोलोक की प्राप्ति हो गई। अभी हरिदास ठाकुर कौन थे पिछले अवतार में? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकते, कहां तक जा सकते? ब्रह्मलोक। लेकिन इस अवतार में गोलोकेर प्रेम धना, ये सबूत है। शिव जी क्या बनकर आए? अद्वैताचार्य। शिव जी ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकते हैं? महेश धाम। लेकिन इस अवतार में गोलोक की। लक्ष्मी कहां तक जा सकते हैं? वैकुंठ तक। लेकिन इस अवतार में गोलोकेर प्रेम धना। जय विजय क्या बनकर आए? जगाई मदाई। वो कहां तक जा सकते? वैकुंठ के अंदर भी नहीं। गेट पर ही, क्योंकि वो डोरपाल है या द्वारपाल है, जो भी है। लेकिन उनको भी गोलोक धाम की प्राप्ति। इसलिए अनअर्पित, आज तक किसी ने अर्पण नहीं किया, वो देने के लिए आए। अनअर्पित। नमो महावदन्याय। और सबसे बड़ी अनमोल भेंट है ये श्लोक, तृणादपि सुनिचेन तरोरी व सहिष्णु। क्योंकि महाप्रभु चाहे तो लाखों करोड़ों ग्रंथ श्लोक दे सकते थे, लेकिन 8 श्लोकों में जीवन की परिपूर्णता दी। इट्स लाइक अ रोड मैप टू बैक टू गॉड हेड, फ्रॉम देहात्म बुद्धि टू देहात्म भाव टू गोपी भाव। इट टेक्स यू। इट स्टार्ट्स विथ चेतो दर्पण मार्जम, एंड्स विथ अश्लीश्वा पादरतम। इसलिए रोड मैप है जो हमें भगवत। विदाउट रोड मैप इंडिया में बहुत मुश्किल है। ये जीपीएस के समान है, क्योंकि इंडिया में 10 लोगों का एड्रेस पूछेंगे, 10 डायरेक्शन बताएंगे और कभी पहुंच नहीं पाएंगे आप। तो महाप्रभु जीपीएस लेकर आए। तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन। तो ये श्लोक अगर मनन चिंतन करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो भावना उजागर हो सकती है। क्योंकि इसमें 4 धातु है, जो 4 धातु एक साथ आने से सुवर्ण पात्र बन सकता है। 4 धातु क्या है? तृण से भी ज्यादा नम्र, नम्रता। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, सहनशीलता। दूसरों को मान सम्मान देते हुए और खुद के लिए मान सम्मान की अपेक्षा न करते। अपेक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपेक्षा से रिश्तों में दरार आती है।
जितने भी रिश्ते हैं वो टूटने का कारण ही के अपेक्षा। इसलिए शादी के पहले पूछते हैं व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। जॉब में लेने से पहले पूछते हैं व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। कि अपेक्षा मस्तिष्क में होते हैं, उसका सिर फोड़ नहीं सकते हम, देखते हैं तुम्हारी अपेक्षा क्या, इसलिए पूछते हैं। तो अपेक्षा की नीति क्या है? भंग होना। क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं है, हम अपूर्ण है, भगवान परिपूर्ण है, उनसे अपेक्षा रख सकते हैं। कि शादी के पहले साल सब अपेक्षा पूरी करता है पति, तेरे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा, लेकिन अगले साल वो खुद टूट जाता है। क्योंकि भौतिक जगत का नियम क्या है? जितना उस चीज का संग करते हैं उतने दुर्गुण ऊपर आने लगते हैं। अति परिचात अवज्ञा, घर की मुर्गी डाल के बराबर। इसलिए नई चीज बहुत अच्छी लगती है, नया कुर्ता, नया पैंट, नया शर्ट, एक हफ्ते तक, जब तक लोग देख रहे। लोग देखना बंद करते तो फेंक देते, क्या फायदा है इसका, कोई देख नहीं रहे। है कि नहीं? या नई गाड़ी है तो पति दरवाजा खोल रहे, तो समझना या तो गाड़ी नहीं है या पत्नी नहीं है, दोनों में से एक है। तो भौतिक जगत में भौतिक चीजों का जितना संग करते हैं उसमें दुर्गुण ऊपर आते हैं। और भगवान क्या है? अदोषदर्शी है। इसलिए भगवान से अपेक्षा रख सकते हैं। भगवान कभी भी आपकी क्या करते हैं? जो आपको जरूरत है वो जरूर देंगे। इसलिए भगवान से अपेक्षा रखना क्या है? सही है। जीवात्मा से अपेक्षा नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत में हर एक चीज अच्छी लगती है। जैसे हम देखते हैं, हिंदी में एक मैसेज आया था, दूर से देखा तो परी थी, नजदीक से देखा तो पाउडर से भरी थी। तो जितना करीब जाते हैं वस्तुओं के उतने दुर्गुण ऊपर आने लगते हैं। और अपेक्षा भंग होती है, कितना भी प्रयास करो। आप नियंत्रक नहीं है, सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, आप भगवान नहीं है, आप थोड़े समय के बाद थक जाओगे सबकी अपेक्षा पूरी करते करते, और रिश्तों में दरार जरूर आएगी। इसलिए यहां पर बताया अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि अपेक्षा नरक के 2 द्वार खोलती है। कितने? 3 में से 2 द्वार खोलती है। एक्सपेक्टेशन ओपन्स 2 doors टू हेल। हाउ मेनी डोर्स आर देयर टू हेल? कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और मोह। तो अपेक्षा से क्या होती है? मिला तो प्रॉब्लम, नहीं मिला तो प्रॉब्लम। मिला तो प्रॉब्लम क्या? इतना ही क्यों मिला, लालच बढ़ती है। और नहीं मिला तो गुस्सा आता है। तो आप अपेक्षा करके नरक के द्वार क्यों खोल रहे हैं? इसलिए अपेक्षा नहीं रखना है। तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानेन मानदेन। तो ये 4 धातु, नम्रता, सहनशीलता, दूसरों को मान सम्मान देना और खुद के लिए मान सम्मान की अपेक्षा न करना, ये आपकी कृष्ण भावना को उजागर कर सकता है। क्योंकि ये 4 धातु एक साथ आने से आपका हृदय सुवर्ण पात्र बनेगा, उसमें आप धारण कर सकते हैं शेरनी का दूध, और इसको आस्वादन कर सकते हैं पहली बार, तभी नाम की मिठास बढ़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो दूसरा अवश्य क्या है? हमारी इंद्रियों के प्रति निष्ठा बढ़ाए हम, क्योंकि भगवान ने हमें इंद्रिया दी है। इन इंद्रियों की परिपूर्णता क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्त रुचि। और विशेष करके भगवान को प्राप्त करने का मतलब है भगवान के बारे में 4 चीजों को तत्वता जानना। 9.4 जन्माष्टमी फेमस श्लोक, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति अर्जुन। तो तत्वता का अर्थ क्या बताते हैं आचार्य? कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आपको प्राप्त करना है, अपनी बनाना है, तो उसके बारे में 4 चीज आत्मसात कीजिए। उस चीज का, वस्तु का नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है, और वो क्या कर सकती। और ये 4 चीजें मिली तो अपने आप आपकी भावना जागृत होगी। इसलिए 4 चीजों के लिए सत्संग में आना है।
सत्संग में सिर्फ प्रसाद के लिए नहीं आना है, राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। क्योंकि मुंह से खाने वाले व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं मुंह से खाने वाले? कौन कौन से होते हैं? चूसने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले, निगलने वाले। तो ये घर में भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। मंदिर में आने की जरूरत क्या है? मंदिर में आना है कान से खाने के लिए, क्योंकि कान से कान्हा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इसलिए आचार्य कहते हैं कान से खाने के लिए आइए। कान से खाने वाले व्यंजन भी 4 होते हैं, नाम, रूप, गुण और लीला। क्योंकि डायरेक्ट आत्मा तक जाएगा। बाकी प्रसाद थ्रू सो मेनी लिम्स, और पहुंचेगा कि नहीं गारंटी नहीं उसका। इससे बढ़िया क्या है? कान से खाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमारा उद्देश्य क्या है? निष्ठा बढ़े। अगर निष्ठा नहीं बढ़ेगी तो विष्ठा खाते रहेंगे हम। इसलिए हमें विष्ठा बढ़ाने के लिए भगवान ने इंद्रिया दी है, जिनसे ये 4 चीज प्रकट हो सकती है, नाम, रूप, गुण, लीला। नाम किससे प्रकट होगा? कैसे प्रकट होगा? जीवा से। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव ही स्फूर्त्यादा। नहीं तो क्या होगा? नरक की गति हुई। जीवे रे लालसा इति उति धाय शिष्टोदर परायण। कृष्ण नहीं पाए, भगवान के पाए दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको। तो जीवा, क्योंकि शास्त्र में पहला उपदेश है। उपदेश अमृत में क्या दिया है? वाचो वेगम। क्योंकि जीवा को कंट्रोल करना बहुत में है। प्रयास कर सकते हैं, जीवा को पकड़ सकते हैं, हाथ से पकड़ने का प्रयास कीजिए, फिसल जाएगी, सटक जाएगी। इसलिए आदमी सटक गया भी है, क्योंकि जीवा सटक रही है। अरे जीवा बहुत परेशान करती है, तंग करती है। इसको टंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कितने सुंदर शब्द है भगवान ने। तो जीवा से इतने गंदे काम किए, इतने चाट खाए हैं, इतने चीजें को चाटा है, भागवत में वर्णन नहीं कर सकते उसका। फिर भी भगवान इतने कृपालु है। कृष्ण बड़ा दयामय कभी बोलते हैं? कितने गए गुजरे भक्त हम कलयुग के, कितनी हेतु से भरी हमारी भक्ति है। भगवान को कहते हैं पहला प्लेट दिखाओ, मेनू दिखाओ, बाद में कहेंगे कृष्ण बड़ा। कभी गलती से आता नहीं दिन भर कृष्ण बड़ा दयामय। तो जीवा से भगवान प्रकट गए, इतने कृपालु है। कृष्ण बड़ा दयामय। इतनी गंदी चीजें की है, इतने अलग अलग चाट चाटे हैं, अलग अलग चीजों को चाटा है, फिर भी भगवान कृपावश जीवा पे प्रकट हो गए। कली काले नाम रूपे। तो जीवा से उच्चारण करेंगे, लेकिन काम पूरा नहीं होगा। काम कभी पूरा होगा? सही भावना से उच्चारण करके कान में पहुंचाएंगे। क्योंकि कान बनेंगे कदम के वृक्ष। क्या बनेंगे? हाँ, बहुत सुंदर तुलना किया आचार्य ने कालिया दमन में। हमारा हृदय अंतकरण, हमारा दिल यमुना पात्र है। किसका पात्र है? यमुना का पात्र। तो यमुना आई थी, यमुना माता राधारणी के कहने पर। राधारणी क्या कहा? अगर यमुना देवी और गोवर्धन पर्वत आएंगे तो हम आपके साथ आएंगे। और क्यों लेकर आई थी राधारणी? यहां पर राधा कृष्ण की लीला हो यमुना में। लेकिन राधा कृष्ण की लीला की जगह किसकी लीला शुरू हुई? कालिया की। कालिया घुस गया, ऐसे मन घुस गया है यमुना पात्र में। और कालिया ने क्या किया? अपने फनों से जहर फैला दिया। इसलिए चाणक्य महाभारत कहते हैं सांप से ज्यादा जहरीला है मनुष्य की जीवा, मनुष्य का मन। क्यों? क्योंकि सांप अगर किसी को काटेगा तो आदमी को बचा सकते हैं, जड़ी बूटी करके, मंत्र तंत्र करके, डॉक्टर के पास लेके जाकर। लेकिन कलयुग का पागल आदमी अगर पागलपन में सांप को काटेगा तो सांप बच नहीं सकता, क्योंकि सांप के पास डॉक्टर का एड्रेस नहीं होता। और दूसरा कारण क्या है? सांप के एक अंग में विष होता है, लेकिन मनुष्य के
नस नस में, खून खून में जहर फैल चुका है भगवान के प्रति। इसलिए आदमी अगर काटेगा तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो इस प्रकार सारे शरीर में, सिर्फ अंतःकरण में, नस नस में खून फैल चुका है। जैसे यमुना के संपर्क में जो भी पंछी आता था ऊपर उड़ते हुए तो तुरंत मर जाता था उसके वेपर से। वेपर जानते, खाने के वेपर्स नहीं, हाँ, जो वेपर्स निकल रहे थे यमुना से। तो हमारे संपर्क में जो भी आता है इस प्रकार बेहोश हो जाता है। ऐसे हम चलते फिरते क्या है, कालिया है हमारा मन, हमारी जीवा। तो हमारा अंतकरण क्या है, यमुना का पात्र, मन बन गया कालिया। कालिया और मन में समानता क्या है, दोनों को फन होते। कालिया को 1000 फन थे, मन को 6 फन, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य। मच्छर नहीं, मत्सर्य। तो भगवान ने कालिया का दमन करने के लिए सबसे पहला कदम क्या लिया है, वो वृक्ष पे चढ़े। क्या नाम था उसका? तो आचार्य कहते कान बनेंगे कदम के वृक्ष। तो भगवान को क्या करना है, जीवा पे प्रकट हो रहे सेवन मुखे ही जीवा दो, उस भगवान को यहां पहुंचाना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गुरु महाराज, प्रभुपाद, परंपरा, भगवान कभी मदद करेंगे जब खुद की मदद करोगे। उच्चारण स्पष्ट और कान में पहुंचाने की जिम्मेदारी। इसलिए भगवान कहते इतना तो करना स्वामी। उच्चारण स्पष्ट करो और वर्तमान में रहकर सही भावना से सुनने का प्रयास करो, नहीं तो इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। तो भगवान पहले क्या किए, वृक्ष पे चढ़े। ऐसे हमारी जिम्मेदारी साधक की, शिष्य की, जीवा पे भगवान जो प्रकट हो रहे नाम के रूप में उनको कान में पहुंचाना है। कान बनेंगे कदम के वृक्ष। कदम के वृक्ष पे चढ़ने के बाद भगवान ने कमर का पट्टा कस दिया और ताल ठोक दी। क्या कहते उसको, ताल ठोकना ना, जांगा पे मारकर कुश्ती में करते ना, ताल ठोकना। और कालिया को प्रश्न किया, तेरा क्या होगा कालिया? तब जाकर भगवान ने छलांग मार दी यमुना। ऐसे भगवान को अवसर दीजिए। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण तत्शृणु। इसलिए ये अवसर जो देगा भगवान उसको क्या देंगे, नाम में रुचि देंगे। कान में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि हमारे कान में खुजली हो गई। क्या खुजली है? भगवत गीत नहीं, बिना का गीत, भूले बिसरे गीत, भौतिक जगत के गीत सुनने की खुजली। हमारे कान में कीड़ हो गई है भौतिक जगत की चीजें सुनकर, और हम भगवान के बारे में सुनने इसलिए भ्रमित है। भ्रमित को कहते हैं कंफ्यूज। क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे कान फ्यूज हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कंफ्यूज। इसलिए भगवान ने ईयर ड्रॉप्स दिए, 16 ईयर ड्रॉप्स निरंतर डालते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो यहां पर कान का महत्व बताए। जीवा से बोलना है लेकिन काम से काम पूरा होगा। प्रोसेस विल कंप्लीट व्हेन यू अलाउ द वाइब्रेशन टू एंटर योर ईयर होल्स। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। तो यह महत्व बताता है कान कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कान से काना मिलेंगे। अभी भगवान का नाम प्रकट हो गया जीवा से, लेकिन आधा हो गया, 50% काम बाकी कान से होगा। इसलिए भक्ति शुरू होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहले श्रवण शब्द क्यों आती है, कीर्तन क्यों नहीं? श्रवण क्यों आती है पहले शब्द? क्योंकि भौतिक जगत का नियम है, कोई माई का लाल मां के गर्भ से हरे कृष्णा बोलते हुए नहीं आता। वो सुनता है, बाद में हरे कृष्णा बोलता है। और दूसरा नियम क्या है, इस भौतिक जगत में ये नियम है, जो बेहरा होता है हमेशा गूंगा होता है। क्या होता है? बेहरा। क्या कहते हैं इंग्लिश में?
डेफ मैन इज ऑलवेज डम, ये नियम है। तो इससे क्या सीख सकते हैं? अभी तक हम प्रचार नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी तक हम बेहरे हैं। 10-20 साल से सुन रहे लेकिन मुंह नहीं खोल रहे, इसका मतलब क्या है? हम अभी तक बेहरे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो कान का महत्व यहां पर। बाद में अगली चीज क्या है? नाम के बाद रूप। रूप कैसे प्रकट होगा? आंख से भगवान का दर्शन हुआ, अंतर्दर्शन कहते हैं उसको। नारद मुनि को दर्शन हृदय में हुआ। बाहेर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव। एक गलत धारणा मत रखा है कि भगवान को चमड़े की आंख से देखेंगे, नहीं। दर्शन होता है अंतर्दर्शन, लेकिन उसके लिए भगवान आंखों से हृदय में उतरना चाहिए। और आंख में उतरने के लिए क्या करना चाहिए? दवाई डालनी चाहिए। आंख में नहीं, कान में। अद्भुत दवाई है। उसको क्या कहते हैं? प्रेम अंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणा स्वरूप गोविंदमादि पुरुषाम समहौ बचाओमी। क्योंकि जितना भी पतन हुआ है आंखों के कारण, जितने भी ऋषि मुनि ब्रह्मचारी सन्यासी उनका पतन हुआ है आंखों के कारण। जबकि फिल्मी गाने कहते हैं आंखों ने बड़ा काम किया है, गीता भगवत कहते हैं आंखों ने काम नहीं किया, काम ही दिया है। ध्याय तो विषयान पुंसा। इसलिए आजापिन का पतन का कारण सिर्फ आंखें है, सौबारी का पतन का कारण सिर्फ आंखें है। आंखों ने बड़ा काम नहीं किया है, काम ही दिया है। इसलिए आंखों में भगवान पहले उतरना चाहिए। इसलिए दवाई कान में डालने, अद्भुत दवाई कान में डालने से आंखों में उतरेगी, आंखों से भगवान हृदय में उतरेंगे, तब दर्शन होगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर। तो देखिए, देखना भी है, आंखों से नहीं हृदय से देखना है। और कभी भगवान का रूप होगा दर्शन कान में दबा देना। तो कान का फिर से इंपॉर्टेंस, इसलिए भक्ति शुरू होती है कान से। उसके बाद रूप के बाद क्या है? गुण और लीला। ये भी कान से होता है। गुण और लीला कहां से सुनिए? इसलिए चारों में से चारों, नाम रूप गुण लीला किस पे निर्भर है? कान पे। इसलिए कान से मिलेंगे काना। समझ गए? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर कान से ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो क्या होगा? यू आर फाइन इन ट्यूनिंग विथ परमात्मा। 10.11 तेषानो यवानो कंपार्थम अहम अज्ञानजम नाश्यामी आत्मभावस्तो। और ये भजन के ऊपर टीका करते हुए दोनों कंबाइन प्रभुपाद लिखते हैं भज हुरे मना श्री नंदनंद, कि भगवान को कभी फाइन ट्यून कर पाएंगे परमात्मा को? पहली बार मनुष्य जीवन में जब ध्यान पूर्वक वर्तमान में रहकर सही भावना से पुकारेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम टाइम हो गया? लास्ट पॉइंट। तो प्रभुपाद क्या करे? व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। क्या बता रहे? व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। इसमें कॉमन क्या है? पिछली बार बताया था, हियर, नियर, डियर एंड फियर। दैट शोज भक्ति बिगिंस विथ ईयर्स। और ये कभी होगा जब हम सही भावना से वर्तमान में रहकर हर एक कार्य करें। भावना को जागरूक करने के लिए 2 पॉइंट बताएंगे अंत में। हर कार्य करने से पहले 3 प्रश्न कीजिए खुद के प्रति। क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए कर रहा हूं। ऑलवेज आस्क 3 क्वेश्चंस। देन फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बिकम्स इजियर। क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं और किसके खुशी के लिए। और दूसरा है हर सेवा जो करेंगे वो अंतिम सेवा समझ कर कीजिए। लेक्चर दे रहे समझना है, अगला लेक्चर देने के लिए मैं जिंदा रहूंगा नहीं। कीर्तन करे, इस प्रकार कीर्तन कीजिए
कि कीर्तन में जंप मारने के बाद नीचे गिरेंगे तो मर भी जाएंगे, तो कीर्तन में भक्तों के संग में डायरेक्ट नॉन स्टॉप भगवत धाम, और बच गए तो श्रद्धा बढ़ेगी कि इतना ऊपर से गिरने के बाद भी भगवान कितना प्रेम करते हैं। तो ये डबल बेनिफिट पॉलिसी है, 100% लगाना, ये डबल बेनिफिट पॉलिसी है, नुकसान कुछ नहीं है। ये हाथ में माला पकड़े जो मोती घुमा रहे, वो अगला मोती घुमाने के लिए हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, इस भावना से जप करें। वो मोती पे जो 16 शब्द बोले, हरे बोला है, कृष्ण बोलने के लिए मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। इसलिए क्यों ना 100% इसमें शक्ति लगाइए, क्योंकि भगवान ने शक्ति लगाई, नाम नामकारी। तो हमारी अभी बारी है, नाउ इट्स आवर टर्न टू पुट आवर हार्ट एंड सोल, बी सिंसियर, सीरियस एंड विदाउट अल्टीरियर मोटिव्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। तो अगली बार आएंगे तो चर्चा करेंगे, इतना सुनने के बाद भी व्हाई देयर इज नो चेंज ऑफ हार्ट। बहुत बड़ा प्रश्न है, 30 साल से सुन रहे हैं लेकिन दिल काला की काला है, माला घिस रहे लेकिन दिल काला की काला है। इसका कारण क्या है? बहुत सुंदर पद्म पुराण और भागवत महात्म्य से एक श्लोक है, इसमें 3 चीजें बताए, विषय, यश और ऐश्वर्य। ये 3 गलत तरीके से हम श्रवण कर रहे, इसलिए भावना उजागर नहीं हो रही हमारी। बहुत सुंदर श्लोक है, उसको अगली बार हम पूरा करने का प्रयास करेंगे जब अगली बार आएंगे, ठीक है। बहुत दिल को स्पर्श करने वाला था ये लेक्चर। हमने सुना चेंज ऑफ, व्हाई देयर इज नो चेंज ऑफ हार्ट, वह भक्ति विज्ञान गोस्वामी, रशियन, जो राधा माँ जी के सन्यासी शिष्य, उन्होंने भक्ति वेदांत मैनर में दिया था। तो उसके बाद इतना मेरे जीवन में उत्पात मच गया ये सुनकर कि लगा कि 25 साल मैंने बर्बाद किए वो लेक्चर सुनने के बाद। इतना दिल को स्पर्श करने वाला लेक्चर था। तो उसमें जो 3 पॉइंट बताए बहुत ही मेरे दिल को स्पर्श किए। तो उसको लेकर अगली बार हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। गौर कोई प्रश्न है? Adesham, any suggestions? एक प्रश्न। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अभी तो मैं रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हूँ, तो उसके कारण हरिनाम पे ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है, और जब लगाने का प्रयास करते हैं तो उसको समय लगता है। तो जैसे कि भक्त लोग बोलते कि जनरली 7 से 8 9 मिनट में 7 से 8 के मिनट में माला होनी चाहिए। तो आप जैसे बताए वैसे करने का प्रयास करेंगे तो 10 12 15 मिनट भी लगते हैं, लेकिन सेवाएं भी होती है और जब का समय 2 घंटा ही है, तो फिर 2 घंटा ऑफिशियल। क्योंकि अंततः भगवान और भगवान के नाम को समय बांध नहीं सकते। भगवान क्या है? अभिज्ञ सुराट है। भगवान का नाम भी अभिज्ञ सुराट, उनको बांध नहीं सकते। ये पहला करें। और दूसरा, जब का अंतिम उद्देश्य है इनर सेटिस्फेक्शन। जो जब करे उससे आत्मा को संतुष्टि मिलनी चाहिए, समाधान मिलना चाहिए। तब प्रश्न उठेगा 16 माला क्यों, 160 क्यों नहीं? अभी 16 माला गले का बोझ बने, क्यों? क्योंकि आंतरिक समाधान नहीं मिल रहा है और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। लंबे रेस के घोड़े होना चाहिए तो हमें समय देना पड़ेगा। इसलिए भक्त गैया के समान होना चाहिए। मत चिता मत गता प्राणयंत बोधयंत परस्पर। गैया प्रेम देते, समय देते, इसलिए हरे भरे घास को अमृत बनाती है। ऐसे हरि नाम अमृत, हरि कथा अमृत। हमें गाय बनना चाहिए। तो हमें भी गाय कहते हैं, यू गाइस, तो वो गाय नहीं गाय के समान चरवन, क्योंकि श्रवण शब्द आता है चरवन से। कहां से आती है? चुईंग। हिंदी में जुगाली कहते। हम जो इस्कॉन में आकर जुगाली नहीं चुगाली कर रहे हैं, वो चुगाली नहीं कर रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं। मराठी में रवंत कहते। इसलिए समय भगवान को दे रहे। अगर 1.5 घंटे में आप 16 माला करें और आधा घंटा मोबाइल पे इंटरनेट पे जा रहे, तो नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है आपका? नुकसान हो रहा है। एक माला के लिए 1 मिनट या 2 मिनट
2 मिनट में पकड़े तो कितने हो गए 16 माला के लिए आधा घंटा। तो आप आधा घंटा भगवान के साथ समय बिता रहे, यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। जैसे कोई भी रिश्ता बनता है क्वालिटी टाइम देने से, पत्नी से साथ। अगर समय नहीं देगा तो 1 साल में तलाक 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 लॉक लग जाएगा। ऑफिस में बॉस को समय नहीं देते तो यू विल बी फायर्ड। तो भगवान का नाम ये हमें मिलने के लिए नहीं, हमें घर ले जाने के लिए आया है। तो उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। क्योंकि अभी हम जाना चाहते हैं बंबई, लेकिन दिल्ली की तरफ 200 किलोमीटर से स्पीड से भाग रहे, तो कभी पहुंच पाएंगे बंबई? नहीं। तो गलत रास्ते पे जा रहे तो कभी कभी यू टर्न लेना पड़ता है। यू टर्न में स्पीड कम करना पड़ता है कि नहीं? और कई लोग कहते हैं वेस्ट है एक्स्ट्रा टाइम बिताना। नहीं, वेस्ट नहीं, ये इन्वेस्ट है। क्या है? इन्वेस्ट, लाइफ टाइम इन्वेस्ट। भले अभी थोड़ा स्पीड कम हो रहा है, लेकिन क्वालिटी विल गिव यू क्वांटिटी ऑल्सो अगेन। इसलिए इंडस्ट्री में पहले पूछते क्वालिटी फर्स्ट, क्वांटिटी नेक्स्ट। तो आपकी जिम्मेदारी, थोड़ा समय लग रहा है तो आधा घंटा पहले उठिए। इतना तो कर सकते हैं भगवान के लिए। अगर रुचि चाहिए तो, भगवान के नाम में रुचि चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। इतने आसानी से भगवान नहीं देंगे। इस प्रकार सेवा को अरेंज कीजिए कि आपकी 16 माला सुबह सुबह हो जाए। ठीक है, यह आपकी जिम्मेदारी। प्रभुपाद ने दिया हुआ है ऑपुलेंस है 2 घंटे भक्तों के संग में। तो उसमें नहीं हो रहा है तो सुबह जल्दी उठकर 1 आधा घंटा उस टाइम कवर अप कीजिए। उससे क्या होगा? मंगल आरती में आपकी भावना और अच्छी होगी। 4 माला मंगल आरती से करने से। हम जब कुंज बिहारी में थे, मैं और रूप गोस्वामी, 16 माला करने के बाद ड्रेसिंग कर जाते, क्योंकि 7 दिन 7 डे ड्रेसिंग था हमारा 7 डे राजभोग कुकिंग। तो हमें प्रगति करनी है तो थोड़ी तपस्या करनी होगी भगवान के लिए। क्योंकि यशोदा माई क्या बतला रही है? दीपावली का दिन जानबूझकर चुना है। दीपावली का क्यों चुना है? क्योंकि आने वाले साधक कंप्लेन ना करे कि हमारी जन्माष्टमी में माला नहीं होती, क्योंकि जन्माष्टमी थी। कोई सबक नहीं चलेगा, यशोदा माई करे। मैं ब्रज की रानी हूं, मेरे पास इतने काम पड़े हैं, इतने सारे लोग मिलने के लिए आने वाले हैं, दीपावली का दिन है, इसके बावजूद मैं सुबह ब्रह्म में मुहूर्त उठ सकती हूं, तो आप क्यों नहीं उठ सकते? और यशोदा माई ने चरनी कभी शुरू किया? ब्रह्म मुहूर्त में, जब लाला सोया था। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? भौतिक जगत भी जब तक जागता नहीं तब तक हमारा कार्य पूरा करना है। क्योंकि यशोदा माई को मालूम था एक बार लाला जाग गया था कोई काम करने नहीं था। ऐसे हमें पता होना चाहिए। एक बार भौतिक जगत जाग गया, टैप का आवाज, रेडियो का आवाज, व्हीकल का आवाज, ओ हॉर्न, टीवी का हॉर्न, इसमें हमारी जप नहीं होगी। तो हमारी जिम्मेदारी है। बहुत कुछ सिखलाती है यशोदा माई। एक तो कोई बहाना नहीं चाहिए कि आज फेस्टिवल है जप नहीं होगा। नहीं, ट्रेन में चढ़ने से पहले, फ्लाइट में जाने से पहले आपकी जिम्मेदारी है 16 माला पूरी हो, है कि नहीं? क्योंकि आप अगर सुबह सुबह जप नहीं करेंगे तो दिन भर वैष्णव अपराध की मालिका शुरू होगी। जप नहीं हुआ और कोई सेवा बताने के लिए आता है तो मन में आता है बाकी लोग मर गए क्या, मैं ही मिला क्या आपको? तो वैष्णव अपराध शुरू हो गया। ना जप होगा ना सेवा होगी। इसलिए कई लोग पागल होते फिर 5-10 साल के बाद। तो आपकी जिम्मेदारी है, यशोदा माई बता रही है, सुबह उठकर आपकी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है। 2 घंटे आपको दिए हैं और मैनेजमेंट पर इस प्रकार सेवा अरेंज करेगा। कम से कम हफ्ते में से 7 दिन में से 5 दिन आपको भक्तों के साथ बैठकर जप करने का अवसर देंगे। भौतिक जगत है, 2 दिन हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? हरे कृष्णा। थैंक यू।